आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई एतराज नहीं? छी आहान, कितने घटिया इंसान हो तुम। क्या तुम्हें अपने आप को आदमी कहते हो शर्म नहीं आती? अब आखिर जीजा जी घर जमाई है ना। आहान घर जमाई था तो क्या हुआ, खून तो उसका भी खौल रहा था। आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी बीवी हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में मजे कर रही है। हमारे इस पूरे खानदान को तुम पे शर्म आती है शनाया। शनाया के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आगे से मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? हर्ष मेहरा के साथ सोते वक्त तुम्हारे औरत की कमजोरी तुम्हें नजर नहीं आई? तब तो बड़ी अय्याशी उछल रही थी, और अब अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। दुनिया मुझे निकम्मा समझती, और शायद आप भी मुझे ऐसे ही समझते। आहान के अंदर का गुस्सा अब ज्वाला बन के फूटा। बस बहुत हो गया शगुन, अब शनाया के खिलाफ कुछ भी बोलने की जरूरत भी मत करना, वरना अब आहान का आक्रोश सारी हदें पार कर गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। अगर शनाया को कुछ भी हुआ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप शनाया के दादाजी हैं। Really? शनाया, आज तुम इसके साथ चली गई तो अच्छा नहीं होगा। क्रोध की आग शनाया के घर तक फैल गई। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर ऑफिस में शेखर और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो घर के काम संभाला करो। हुआ क्या है? अभी 10 मिनट पहले ऑफिस से मैनेजर का कॉल आया था। कह रहा था शनाया को इनाम के तौर पर मिली 6 मंजिली बिल्डिंग, और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना आहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारे वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। शनाया के हर एक सपने को जलते देख शौर्य मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या होगा, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। उसे याद आया वो फोन कॉल जिसमें उसकी भर भर के बेइज्जती हुई। मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य गिल बात कर रहा हूँ, और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। और इस तरह फोन पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है, दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? सर मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ, और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, किसी भी कीमत पर? भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? कल आ, बकायदा आ मेरे ऑफिस में कल। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करके रखी है, वहीं पे तुझे और तेरी कंपनी की औकात दिखाऊंगा, और इसके बाद कभी भी तू फोन पे डील क्लोज करने की नहीं सोचे, समझा? राका भी। शौर्य की शनाया से हर्ष मेहरा का प्रोजेक्ट छीनने की चाल नाकामयाब हो गई, लेकिन अब उसे सामना करना था हर्ष मेहरा का। वहां आहान भी एक तूफान से ही लड़ रहा था। हालात की नजाकत को समझो और जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो कोई भी सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। शेखर अभी हॉस्पिटल में है, शनाया अपना जॉब खो चुकी है, ऐसे में ये घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती। अभी के अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनी गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था कि जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी, मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनी गिल के साथ साथ शनाया भी दंग रह गई। मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें तो शनाया से माफी मांगनी चाहिए। आहान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती ही बंद हो गई। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम,
आप मानो या ना मानो, आनंद गिल शनाया से माफी मांगेंगे। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। वहाँ किसी को भी आहान की बातों पे यकीन नहीं था और यहाँ मगरमच्छ के मुंह से निवाला छीनने शौर्य हर्ष मेहरा के ऑफिस चला गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा अपने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम वहाँ थे? हर्ष मेहरा के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वेल, हम दोनों तो नहीं थे उस समय में, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है। कंपनी ने प्रोजेक्ट हमें सौंपा है तो आप हमारे पास बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्ष मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो। मुझे फर्क पड़ता है कि जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी से मिलना चाहूंगा। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, मिस्टर मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। और अब मैं मीटिंग तभी करूंगा जब मिस शनाया खुद यहाँ चलकर आएगी। पर मिस शनाया आएगी कैसे? उसे इस प्रोजेक्ट से ही नहीं कंपनी से भी बाहर निकाल दिया है। इस हर्ष मेहरा की हिम्मत तो देखो, रायजादा खानदान में एक कुत्ते जैसा है, लेकिन हमारी इंसल्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है, या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। हर्ष मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान में काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट है। एक दो नोटिस जाएंगे ना तो अकल टिकाने आ जाएगी। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? जिस कोर्ट में तुम केस करोगे ना, उस पूरी की पूरी कोर्ट को खरीदने की ताकत रखते हैं रायजादा। दरअसल आहान एक अमीरजादा था जो किसी वजह से अपनी पहचान छुपाने के लिए रह रहा था शनाया के घर घर जमाई बनकर। आनंद गिल को इस बात का शक कई बार हुआ, लेकिन कभी भी उनके पास आहान के अमीर होने का कोई प्रूफ नहीं था। काम हो गया यहाँ। आपके कहने पर हर्ष ने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। गुड। मेरी तरफ से गिफ्ट भेजकर थैंक्स कहना। आहान लास वेगस के 10 कैसिनोस का मालिक था। वो हर हफ्ते अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वहां डील्स करने जाता था और इंडिया में 800 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना उसके लिए एक मामूली बात थी। पर आहान की असलियत से खुद शनाया भी अनजान थी। उसके लिए आहान बस एक 25,000 कमाने वाला नौकर था। फिर भी वो आहान से बेहद प्यार करती थी। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। वहाँ आहान भी जिद में था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आनंद गिल से माफी मंगवा के रहेगा। आहान, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया से कहो अगर वो मेरी बात मान ले और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उसे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। आहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे आहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। आहान वेगस के 10 कसिनोस का मालिक था, इसलिए उसे 1 मिनट भी नहीं लगा ये जानने में कि शौर्य ब्लफ कर रहा है। इसलिए उसने बिना जवाब दिए शौर्य का कॉल काट दिया। आहान, ये क्या किया आपने? बेशक शौर्य ब्लफ ही कर रहा था, लेकिन शौर्य का फोन काट के उसने आनंद गिल का ईगो हर्ट कर दिया। शौर्य, बस अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। आपका मतलब है कि शनाया को आखिर कैसे आनंद गिल लेंगे बदला आहान से? और क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका दामाद निकम्मा नहीं, मुंबई की ढेर सारी प्रॉपर्टीज का मालिक एक सीक्रेट अमीरजादा है। अब कौन किसकी खटिया खड़ी करेगा?
इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।